हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। देखिए, आज की जो आपका वीडियो होने वाली है आपके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। हर साल अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि इससे 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं। एवं आपका जो है, अगर आप CAPF या बाकी एग्ज़ाम भी देखेंगे तो इस टॉपिक का आपका वेटेज हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जितना आपका बताऊंगा मैं, इसमें से आपका उन्हीं पॉइंटर्स को आपको याद रखना है। देखिए, सबसे पहले आपका जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद हमको आपका USSR से लेने की ज़रूरत पड़ी क्या, हमको आपका 5 ईयर प्लान अडॉप्ट करने की ज़रूरत पड़ी। 2 कंट्रीज़ थी, एक चाइना और एक आपका इंडिया, जिन्होंने लिया, और 26 जनवरी 1950 को आपका हमने क्या बना दिया, ये आ जाता है हमारा फोर्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमारा आपका ये शुरू हो जाता है कि भाई हमको अब 5 ईयर प्लान बनाने की ज़रूरत पड़नी चाहिए। 5 ईयर प्लान आपका जो है कुछ पर्सपेक्टिव को लेकर आया गया था, जैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उसके अलावा आपका जो है सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, ठीक है। फिर उसके अलावा आपका जो है, अगर हम बात करेंगे तो सोशल जस्टिस के ऊपर, उसके अलावा इनइक्वालिटीज़ को कम करने के ऊपर और मॉडर्नाइजेशन के ऊपर, ठीक है। अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो आगे आपका जो है एक नेशनल प्लानिंग कमेटी आपका बनाई जाएगी। नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में आती है। नेशनल प्लानिंग कमेटी आपका जो बनाई गई थी, ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर, जिनका नाम था आपका सुभाष चंद्र बोस जी, और इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जी। इन दोनों ने मिलकर आपका जो है एक 15 मेंबर कमीशन को आपका बनाया था। ये 15 मेंबर कमीशन आपका बेसिकली एडवाइस देने का काम करेगी, ठीक है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो इसमें आपका जो है इकोनॉमिक पॉलिसी, सेंट्रल प्लानिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनके ऊपर आपका बातचीत होगी। इसके बीच में आपका एक बॉम्बे प्लान भी आया था। बॉम्बे प्लान बेसिकली आपका इंडस्ट्रियलिस्ट प्लान था। इंडस्ट्रियलिस्ट प्लान उसको कहते हैं, जो कि आपका इंडस्ट्रियल्स, जितने भी बड़े बड़े आर्ट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने आपका सबमिट किया था। बट ये प्लान अडॉप्ट नहीं किया गया, क्योंकि जो नेहरू जी थे वो सोशलिस्ट प्लान के ऊपर आपका चलना चाहते थे। सोशलिस्ट मतलब समाजवाद के ऊपर आपका रहना चाहते थे। समाजवाद होता है कि जहाँ पर आपका वेलफेयर ऑफ द लोगों के लिए आपका काम किया जाए, ठीक है। अब आते हैं आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे। देखो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे चलोगे तो सबसे पहले आपका प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपका बेसिकली क्या होगा कि हेरोल्ड डोमर मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने आपका इसको बनाने का काम किया था। इसमें एक तो एजुकेशन के ऊपर आपका सपोर्ट किया गया, जिसमें 5 IITs बनाए गए। भाखरा नंगल डैम आपका बनाया गया एनर्जी को आपका एस्टेब्लिश करने के लिए। टारगेट रेट 2.1% था, अचीव 3.6% हो गया, जिससे आपका क्या होता है, जिससे आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़नी शुरू हो जाती है। KN राज जैसे आपका कई इकोनॉमिस्ट ने आपका कहा कि ये सही नहीं है, बट उसके बाद भी आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई। दूसरे प्लान के लिए हमने आपका बुलाया PC महालनोबिस को। इनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो हमारा मेजर फोकस था वो इंडस्ट्रीज़ की तरफ आ गया। देखो, अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लान की तरफ चलोगे तो उसमें मेजर फोकस आपका एग्रीकल्चर की तरफ था, और एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा आपका इकोनॉमी देने का काम करता है, प्राइमरी सेक्टर है। सेकंड 5 ईयर प्लान मोस्टली इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अगर तुम आपका आगे बढ़ोगे तो आगे देखोगे कि भैया ये जितना भी आपका जो है कहानी है, जितनी भी आपका जो कहानी है, ये PC महालनोबिस जी ने आपका इंडस्ट्रीज के ऊपर आपका बेस्ड की। टाइम पीरियड 1956 से 61 के करीब चल रहा है। ग्रोथ रेट आपका जो है काफ़ी अच्छी हुई, 4.27% आपका जो है देखने को मिली इसमें, ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे तो जैसे ही आप आगे जाएंगे तो थर्ड 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड आता है 1961 से 62। इसके बीच में आपका 62 जहाँ पर इंडिया चाइना आपका देखने को मिलता है हमको। इंडिया चाइना अग्रेशन आपका देखते हैं। उसके बीच में आपका जो है हमने पंचायत के इलेक्शंस आपका देखे, जो कि आपका ग्रास रूट लेवल को स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं। क्योंकि आपका इंडो चाइना वॉर हो गया था, तो उसके बाद आपका जो है हमको अपना नॉर्मल बजट शिफ्ट करना पड़ा था आपका डिफेंस बजट के ऊपर, जिसके कारण हमको आपका जो है काफ़ी दिक्कतें देखने को पड़ी, और हमारा जो प्लान था वो डिक्रीज हो गया। उसके बाद हमने 66 से और 69 तक एनुअल प्लान्स आपका रखे। एनुअल प्लान्स आपका जो हमने रखे हैं, इन एनुअल प्लान्स का काम ये हुआ कि हमको टाइम मिल गया कि जिससे हम आपका प्लान कर सकें अपने आने वाले टाइम को, ठीक है। अब 1966 से 69 तक के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। इसी समय एक मैडम आती हैं जिनको कहते हैं मैडम इंदिरा गांधी। मैडम इंदिरा गांधी का आपका जो है उदय होता है। अच्छा, थर्ड 5 ईयर प्लान तक आते आते हमने जो है इंडस्ट्रीज और इसके अलावा आपका एग्रीकल्चर दोनों को आपका प्रमोट करना शुरू कर दिया था। और इसी के समय 1965 तक आते आते हमने क्या शुरू कर दिया था, 1965 तक आते आते हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन भी आपका शुरू हो गए थे। अब ग्रीन रेवोल्यूशन आ गए हैं तो इसको फादर ऑफ
ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर जाना जाता है एम स्वामीनाथन जी को। एम स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन, जो कि एनडीए का पीवाईक्यू भी है, वाइट रेवोल्यूशन से ऑपरेशन फ्लड पूछा। ऑपरेशन फ्लड आपका जो है बेसिकली ये एसोसिएटेड है मिल्क के साथ, और इनके फादर के तौर पर जाने जाते हैं आपका वर्गीस क्यूरियन। वर्गीस क्यूरियन जी आपका जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट आदमी है, इनको भी आपका याद रखिएगा, ये एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। थर्ड 5 ये एनुअल प्लान्स आपका तैयार हुए, एनुअल प्लान्स में टाइम मिला। 65 में हमने आपका एक और छोटा मोटा आपका वॉर देख लिया। इसके अलावा आपका जो है फिर हमारा काम ये हो गया कि अब तो पाकिस्तान का गेम बजाना पड़ेगा। गेम बजाने की तरफ चले तो फोर्थ 5 ईयर प्लान आया। उस टाइम तक मैडम इंदिरा गांधी आ चुकी थी। ये जो आपका फॉर्मूला बनाया ये गडगिल साहब ने बनाया, और यहाँ पर ही फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आपका जो है बेसिकली क्या हो चुका था, लॉन्च हो चुका था बड़े लेवल पर। इसके अलावा 14 मेजर इंडियन बैंक्स आपका जो है स्टैब्लिश हो चुके थे। 14 मेजर इंडियन बैंक्स को आपका क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। तो पहली बार आपका नेशनलाइजेशन की तरफ आपका काम किया गया, और नेशनलाइजेशन में आपका जो है क्या हुआ, ये अब यहाँ पर आप देखेंगे तो टाइम पीरियड 1969 से 74 तक के बीच में चल रहा है। 71 में आपका इंडिया पाकिस्तान होता है, जिसमें लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश किया जाता है, और बांग्लादेश जैसे ही आपका अलग होता है तो यहाँ पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर आपको कहानी लिखी जाती है। ठीक है जी, ये बात आप जो है देख लेंगे। इसके अलावा दूसरी बात आपका जो है ये देखिएगा आप प्लीज़, कि जब ये पाकिस्तान आपका हुआ तो 14 मेजर बैंक्स आपका मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं जिनको आपका नेशनलाइज किया गया था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में आपका जो है मोस्टली जो टारगेट था वो था गरीबी हटाओ के ऊपर, और यही वो टाइम था जहाँ पर 75 से 77 के बीच में इमरजेंसी के प्रोविज़न लगा रखे थे मैडम इंदिरा गांधी ने। अच्छा, हमारे देश में आज तक 3 एजुकेशन पॉलिसी आई हैं। 3 एजुकेशन पॉलिसी को अगर आप देखते हैं तो उसमें सबसे पहले आती है 1968, दूसरी आती है 86, और तीसरी आती है 2020। 2020 जो है वो कस्तूरी रंगन कमेटी की रिकमेंडेशन पर आती है। कस्तूरी रंगन कमेटी, इसको भी याद रखिएगा, पेपर में पूछ सकता है कस्तूरी रंगन कमेटी के बारे में। और 68 86 में आपका 2 इकोनॉमिक पॉलिसी आपका आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आगे बढ़ेंगे तो आपका जो यहाँ पर मिनिमम नीड्स प्रोग्राम आपका देखने को मिलेगा आपको। और इसके अलावा आपका जैसे ही 77 में आपका सरकार हटती है, 78 में आपका पहली बार नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर आते हैं, जिनको कहते हैं आपका मोरारजी देसाई जी। मोरारजी देसाई आते हैं। मोरारजी देसाई आते के साथ ही आपका क्या करते हैं, ये पूरे के पूरे प्लान आपका जो है बदल देते हैं। 5 ईयर प्लान बंद कर रोलिंग प्लान निकालने का काम करते हैं। रोलिंग प्लान सिर्फ 2 साल के लिए चल पाए, 78 से 80 तक। 80 में आपका जो है उनकी सरकार गिर जाती है। जैसे ही सरकार आपका गिरती है तो सरकार गिरने के बाद आपका जो है इनको जब ये पावर में आए तो इनको लगने लग गया कि भैया अपन ही भगवान है, कभी कभी तो ऐसा लगता है। 6th 5 ईयर प्लान में आपका जो है बेसिकली एक शिवारमन कमेटी आती है, जो कि स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए आपका बनाई जाती है, जिसको कहते हैं आपका नबार्ड। ठीक है, नबार्ड आपका क्या करता है, नबार्ड स्पेशली आपका एग्रीकल्चर बैंक के लिए आपका जो है जाता है, एग्रीकल्चर के लिए आपका जो है लोन देने का काम करता है। यहाँ पर थोड़ी सी डेवलपमेंट होनी शुरू हुई, बट 84 के करीब आते आते आपका मैडम इंदिरा गांधी का असैसिनेशन। उसके अलावा आपका जो है 7th 5 ईयर प्लान की तरफ आते आते हम जैसे ही आपका आगे बढ़ेंगे तो 7th 5 ईयर प्लान के आपका जो है बाद जैसे आप जाओगे तो यहाँ पर आते हैं फिर आपका राजीव गांधी जी। वो टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं इंडिया के अंदर। टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते ही फिर आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी और गरीबी हटाओ के आपका नारे के बारे में बातचीत चलती है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर पहली बार ऐसी आपका कंडीशन हो गई थी कि यहाँ पर हमको एलपीजी मॉडल लाना पड़ा, और ये 2 साल के एनुअल प्लान्स आए 1990 से और 91 तक, और 91 से 92 तक एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इस समय पर प्राइम मिनिस्टर आपका देखने को मिलेंगे पीवी नरसिम्हा राव जी। पीवी नरसिम्हा राव जो मैंने आपका नाम बताया, इनको इस साल भारत रत्न भी दिया गया है। इसके अलावा एम स्वामीनाथन साहब को भी इस साल का भारत रत्न सम्मानित किया गया है। इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर साहब, इनको भी आपका जो है क्या दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर जी को भी आपका जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। चौधरी चरण सिंह जी, इनको भी आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये 5 भारत रत्न के नाम कभी भी पूछ सकता है पेपर में, किसको दिया है किसको नहीं दिया है। ये एलपीजी मॉडल लेकर आते हैं, जिससे साथ आपका जो है बेसिकली लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा 8th 5 ईयर प्लान तक आते आते भारत सरकार ने आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया 1995 में, जिसके पीछे आजकल दंगा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए काम किया गया। 9th 5 ईयर प्लान आते आते अटल बिहारी वाजपेयी जी आ गए, एनडीए की सरकार आ चुकी थी, और यहाँ पर आपका जो है उन्होंने एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी को आपका टारगेट किया। इसके अलावा
अगर आप आगे देखेंगे तो आपका जो क्या होता है, यहाँ पर ग्रोथ रेट बहुत तेज़ी से आपका बढ़ती हुई दिखाई देगी। 7.1% का टारगेट लेकर 6.8% की आपका अचीव रेट पर चल रहे थे। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत का आपका नारा हम दे चुके थे। इसके अलावा 10th 5 ईयर प्लान तक आते आते लगभग 80 मिलियन लोगों को आपका रोजगार देने की तरफ बातचीत कर रहे हैं। इंक्लूसिव और इक्विटेबल ग्रोथ रेट की तरफ आपका बातचीत होने लग गई थी। 11th 5 ईयर प्लान की आपका सिर्फ थीम याद रखनी है आपको, जिसको कहते हैं रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ रेट। अगर आप इसको याद रखेंगे तो यहाँ पर आईटी इंस्टीट्यूट वगैरह आपका डेवलप्ड होने लग गए थे। और अगर आप देखेंगे तो जो राइट टू एजुकेशन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 में आपका लेकर आया गया था, इसको आपका इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इसके साथ साथ 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 को भी आपका याद रखिएगा, जहां पर वोटिंग एज को रिड्यूस कर 21 से 18 साल कर दिया गया था। ये भी आपके काम का आपका हो सकता है, ठीक है सर। इसके अलावा हमने क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पर आपका फोकस कर दिया, 2009 तक आपका इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। 12th 5 ईयर प्लान की आपका बातचीत करेंगे तो उसकी आपका थीम है फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। जो भी ग्रोथ करेंगे वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। और बाकी फिर आपका जो है बाकी चीज़ें एग्रीकल्चर, फिर उसके अलावा जेंडर गैप को कम करने के लिए, सोशल गैप कम करने के लिए, स्कूल में प्रेजेंस बढ़ाने के लिए, इसके अलावा ग्रीन कवर को आपका बढ़ाने के लिए, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को आपका जो इम्प्रूव करने के लिए, ये सारी चीज़ों पर फोकस किया गया। उसके बाद मोदी जी आते हैं 2014 में, वो आपका 5 ईयर प्लान को कोलैप्स कर नीति आयोग आपका बना देते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखकर बताइएगा कि नीति आयोग के अगर चेयरमैन आपका जो है प्राइम मिनिस्टर हैं तो इसके कौन कौन और मेंबर्स आपका होते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से आपका फ़ायदा मिलेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, जहाँ पर भी हैं पढ़ते रहिए। और इससे आपका जो है क्या कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा छोटे छोटे, ताकि पेपर में ही आपके काम आ जाए। जय हिंद एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।